से थक गया था। शोर, भीड़, हमेशा की भागदौड़। उसे बस शांति चाहिए थी और एक दिन उसे मिल भी गई। शहर से दूर, जंगल से घिरा एक पुराना घर। अरव ने उसे तुरंत खरीद लिया, बस शांति का वादा देखकर। अगले ही हफ्ते वो शिफ्ट हो गया। उगे हुए लॉन या उखड़ी हुई पेंट पर ध्यान भी नहीं गया। पहला दिन बहुत सुहाना था। पंछी चहचहा रहे थे, पेड़ झूम रहे थे और एक हल्की सी हवा पत्तों से सरसरा रही थी। बरसों में पहली बार अरव को सुकून मिला। उसने पुराने मजबूत घर को एक्सप्लोर किया, जो धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन यह घर जैसा लग रहा था। सूरज ढलते ही उसने खाना बनाया और अकेले ही खाया, शांति का आनंद लिया। वह आखिरकार घर आ गया था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, घर बदलने लगा। परछाइयां लंबी, गहरी होती गईं। सन्नाटा भारी, खतरनाक सा हो गया। अरव ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। आराम के लिए पुराने चूल्हे में आग जलाई। चटकती आग से थोड़ी मदद मिली, लेकिन उसे यह एहसास नहीं जा रहा था कि वह अकेला नहीं है। उसने एक किताब पढ़ी, कभी-कभी हिलती हुई परछाइयों पर नजर डालते हुए। उसे जो शांति मिली थी, वह अब नाजुक लग रही थी। कोनों में कुछ अनदेखा छिपा हुआ था। अरव ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ घबराहट है, लेकिन घर देख रहा था। उस रात अरव एक आवाज से जाग गया, पुराने लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज। उसने सुना, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सन्नाटा। उसने खुद से कहा कि बस घर ही होगा, लेकिन तभी एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई, बेसमेंट के दरवाजे से। अरव जम गया। दरवाजे को घूर रहा था, जिसमें से अंधेरे का एक टुकड़ा झांक रहा था। डर ने उसे बंद करने से रोक दिया। खरोंचाहट जारी रही, लगातार और परेशान करने वाली। उसने अपने सिर पर कंबल खींच लिया, आवाज को रोकने के लिए बेताब। सुबह सूरज की रोशनी और राहत लेकर आई। अपनी कल्पना को बेकाबू होने देने के लिए वह खुद को मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहा था। नीचे बेसमेंट का दरवाजा अभी भी खुला था। उसने उसे धक्का दिया और अंदर झांका। बस अंधेरा और धूल। लाइट का स्विच काम नहीं कर रहा था, बल्ब खराब था। उसने बाद में इसे चेक करने का फैसला किया। अभी के लिए उसे कॉफी की जरूरत थी। दिन शांति से बीत गया, क्योंकि अरव सामान खोल रहा था और घर देख रहा था। लेकिन जैसे ही रात हुई, डर वापस आ गया। बेसमेंट के दरवाजे पर खरोंचाहट वापस आ गई थी, धीमी लेकिन जिद्दी। उत्सुकता उसे करीब खींच लाई। उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ। यह ठंडा था, जिससे उसे कंपकंपी हुई। उसने दरवाजा खोला। एक बासी गंध बाहर आई। अंधेरा इशारा कर रहा था। उसने अपने फोन के लिए टटोला, टॉर्च ऑन की। बीम में बस खाली सीढ़ियां और परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। अगली सुबह अरव सामान और जवाब के लिए पास के गांव गया। उसे एक दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी मिला, जो अरव के घर का जिक्र सुनते ही तनाव में आ गया। तुमने पुराना ब्लैकवुड मनोर खरीदा है? बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। अरव ने सिर हिलाया, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बूढ़ा आदमी झुक गया। वह घर ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि वह शापित है। वह झिझका, फिर बोला, पिछला मालिक पागल हो गया था। आवाजें सुनता था, चीजें देखता था। उन्होंने उसे मरा हुआ पाया, बेसमेंट में। अरव का खून ठंडा हो गया। बूढ़े आदमी के शब्दों ने उसके डर की पुष्टि कर दी। अरव ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह जाना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। डर उत्सुकता के साथ मिश्रित था। उसे और जानने की जरूरत थी। घर के राज उसे बुला रहे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था और सीधा बेसमेंट में गया। बेसमेंट में अंधेरा और सन्नाटा था। लाइट का स्विच अभी भी खराब था। वह हाथ में फोन की टॉर्च लिए हुए चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरा। कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज थी,
जिस पर एक धूल भरी किताब और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। किताब भारी थी, अजीब और गरीब चमड़े से बंधी हुई थी, जो गूढ़ प्रतीकों से भरी थी। उसने टेप रिकॉर्डर पर प्ले दबाया। चीखने चिल्लाने से पहले एक कर्कश आवाज ने चेतावनी दी, वापस लौट जाओ, जब तक तुम अभी भी कर सकते हो। अचानक एक ठंडे हाथ ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ लिया। अरव जम गया, उस पर दहशत हावी हो गई।